नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश। ये है कैलेथिया का प्लांट। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। और इस मौसम में आप में से बहुत सारे लोगों की कैलेथिया के डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट या तो मर रहे होंगे या उनकी पत्तियां रोल हो रही होंगी या टिप्स ब्राउन हो रहे होंगे। और ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो इसको हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत है। और ह्यूमिडिटी तो प्रॉपर नहीं मिल रही है, पर आप इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट देने के नाम पे कि जब हम इन प्लांट्स को टैप वाटर से पानी देते हैं तो लंबे समय तक टैप वाटर की वजह से इनके ऊपर एक सॉल्ट की, सोडियम की लेयर बन जाती है और ये लेयर पानी को फर्दर ड्रेन होने से पॉट में रोकती है और जो कि इवेंचुअली आपके प्लांट को मारने में काफी हेल्प करती है, क्योंकि अगर ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग होगी। और ये जो तमाम प्लांट हैं इनको सॉयल में वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको मॉइस्ट सॉयल तो चाहिए, यानी कि सॉयल मीडिया मॉइस्चर रिटेनिंग होगा, पर पानी उसमें रुका रहेगा, दलदली हो जाएगा या ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये प्लांट मरेंगे ही मरेंगे। और यही कारण है कि ये प्लांट गर्मियों में सबसे ज्यादा मरते हैं। एक तो इसको ले जा करके और आरओ वाटर के नीचे बहुत अच्छे से प्लांट की मिट्टी को वॉश कर दीजिएगा। तरीका जिस वीडियो में बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज, इसको बिना होल वाले प्लांटर में इसका प्लांट डालिए और देखिए इस तरह से करीबन 1-1.5 इंच नीचे पानी रखिए, जिससे पूरे समय इसको मॉइस्चर में मिलता रहे, ह्यूमिड वातावरण मेंटेन रहे, पर ओवर वाटरिंग भी ना हो, क्योंकि प्लांट अपनी जरूरत का पानी नीचे से भी लेता रहेगा। सबसे बेहतरीन कैलेथिया ग्रो होते हैं जब ह्यूमिडिटी का लेवल 50% 60% के बीच में होता है। और हमारे यहाँ इस ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखने के लिए जब गर्मियां होंगी और ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ही लो हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरी तरह डबल पॉट सिस्टम यूज कर सकते हैं। मैं अपने कैलेथिया की कुछ वैरायटीज के लिए ये सिस्टम यूज करती हूँ क्योंकि उन पे वर्क करता है, कुछ पे नहीं वर्क करता है। तो उनके लिए मैं वाटर बॉडी यानी कि लोटस पॉन्ड मैंने बना रखे, उनके आसपास उनको रखती हूँ ताकि दिन भर उनको उमस मिलती रहे। इसके अलावा कभी मैं फर्श पे पानी डाल करके बहुत सारा रख देती हूँ ताकि प्लांट को चारों तरफ से एक ह्यूमिड वातावरण मिले। और इसके अलावा आप एक बकेट में या टब में पानी भर के रख सकते हैं। आप प्लांट के नीचे पेबल ट्रे बना के रख सकते हैं जिससे कि उसके चारों ओर मॉइस्चर का लेवल मेंटेन रहे। कैलेथिया हम सबके पसंदीदा प्लांट्स में से एक है। और ये जो मौसम है ये इनके लिए बड़ा खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनकी पत्तियां रोल हो रही हैं, टिप्स ब्राउन हो रही हैं, प्लांट मर रहा है। कि गर्मी के इस मौसम में अपने कैलेथिया प्लांट को हेल्दी आप कैसे रखें। और एक छोटी सी सलाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब हम इनकी मिट्टी बनाते हैं तो उसमें हम कोकोपीट, मॉस, इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें डालते हैं जो मॉइस्चर को रिटेन करें, क्योंकि इनको नम मिट्टी थोड़ी सी पसंद होती है और इनके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहे, इसलिए हम एक मॉइस्ट सॉइल मीडिया यूज करते हैं। गर्मियों में हम ये बात भूल जाते हैं कि इनमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है सॉइल में, और हम कई बार प्रेशर में, कई बार तनाव में, कई बार हमारे यहाँ वो एक ऐसी जगह पे रखे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि फ्रीक्वेंट वाटरिंग की नीड है और हम इनमें जल्दी जल्दी पानी डालने लगते हैं। कई बार दोनों टाइम भी हम पानी डालते हैं। पर एक चीज और हमको समझनी होगी कि एक तो हम इनको बहुत डायरेक्ट सन में रखते नहीं हैं तो इनका पानी उस तरह से एवेपरेट नहीं होता है, पर जब ये ड्राई विंड के संपर्क में आते हैं तब इनके पानी इवेपरेट भी होता है और इनकी पत्तियों का जो शाइन होता है, उस पर जो मॉइस्चर होता है, जो चिकनाई होती है, वो भी खत्म होती है। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनमें ओवर वाटरिंग से बचना होगा, क्योंकि इनका जो मीडिया है वो मॉइस्चर रिटेनिंग है, यानी कि उसमें आपने मॉस, कोकोपीट जैसी चीजें मिला रखी हैं और आप इनको रिलेटिवली लो सनलाइट एरियाज में रखते हैं। इस बात का आपको बहुत खासा ध्यान रखना होगा। अब एक चीज और है कि पानी डालें तो कितना डालें। मैं तो इनको अल्टरनेट डे पानी डालती हूँ, रोज इन प्लांट में पानी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने हालांकि इनको साउथ फेसिंग बैल्कनी में रखा हुआ है और कई बार धूप काफी होती है, वहां गर्मी भी काफी होती है, पर मैंने इनको अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी कि दीवार की साइड। तो उस तरह से धूप तो नहीं आती है पर गर्मी तो पूरी होती है। अब पानी अगर रोज डालूंगी तो इनकी पत्तियां पीली होने लगेंगी और खासकर नीचे वाली पत्ती। मैं ये करती हूँ कि एक टाइम इनको पानी डालती हूँ, सुबह इनको खूब बढ़िया मिस्ट करती हूँ, उसके अगले दिन शाम को भी मिस्ट करती हूँ और उसके अगले दिन इनमें फिर से पानी डालती हूँ। प्लांट छोटे पॉट में लगा रखे हैं जिससे कि बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग के चांसेस ना हो। तो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना है
कि लोकेशन और डायरेक्शन के हिसाब से पानी डालिए, मिट्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से पानी डालिए, ये सोच के कि बहुत गर्मियां हैं और क्योंकि बाहर रखे प्लांट को, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स को और तमाम जो बाहर ट्रॉपिकल प्लांट्स रखे हैं उनको हमें दोनों टाइम पानी डालना पड़ रहा है, तो इनमें भी हम दोनों टाइम पानी डालेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी इसमें केमिकल फर्टिलाइजर और यहां तक कि सीवीड फर्टिलाइजर भी आपको ऐड नहीं करना है। अगर आपको बहुत डायर नीड लग रही है फर्टिलाइजर ऐड करने की तो गोबर की खाद भी नहीं डालनी है, आप वर्मी कंपोस्ट थोड़ी मात्रा में डाल सकते हैं। और अच्छा हो कि आप इनकी मिट्टी में जरा सा 1-2 चम्मच परलाइट को ऐड कर दें या सैंड को ऐड कर दें। उसका फायदा ये होगा कि मिट्टी फर्दर पोरस और वेल ड्रेनिंग हो जाएगी। तो जो कोकोपीट की वजह से, मॉस की वजह से उसमें नमी एक्सेसिव आप रोक ले रहे हैं वो थोड़ी कम होगी, तो अगर आप दोनों टाइम भी पानी डाल देंगे तो नुकसान नहीं करेगा। मिट्टी हमेशा कैलेथिया की प्रॉपर होनी चाहिए और वो मॉइस्चर रिटेनिंग और पोरस दोनों होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा टॉप लेयर में ऊपर मॉस ग्रास या फिर सूखी हुई पत्तियों को एज अ मल्च यूज करने से मॉइस्चर प्लांट की मिट्टी में ट्रैप रहता है, प्लांट जल्दी जल्दी सूखता नहीं है, ना ही उस पे गर्मी का उतना असर पड़ता है चाहिए। और इसके अलावा आप अगर बेहतरीन कैलेथिया ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम से कम कैलेथिया के प्लांट को अपनी लीव्स के फोल्ड अनफोल्ड होने के मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए कम से कम 12 से 14 घंटे के अंधेरे की जरूरत होती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस भी बालकनी में, रूम में या बाहर आप रखते हैं वहां पर रात में किसी तरह से लाइट कम रहे। उसका फायदा ये होगा कि इनका जो नेचुरल साइकिल है वो डिसरप्ट नहीं होगा, जिससे इनकी जो ग्रोथ होगी वो नेचुरल होगी। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है जरूरत से ज्यादा लाइट होने से पत्तियां रोल होने लगती हैं और गर्मियों के दिनों में भी ये होता है क्योंकि सन बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है, हमारे यहाँ बहुत तेज होता है और आपके प्लांट्स पे जब सीधी धूप पड़ती है तो उसकी पत्तियां ऐंठने लगती हैं, रोल होने लगती हैं। पर इतने के बाद भी इस बार क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है और मेरे भी कैलेथिया के प्लांट्स में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये एक नेचुरल सी चीज है। जब 50 डिग्री 48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो प्लांट जो कि हाई ह्यूमिडिटी लविंग है और इतनी ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल तो आएगी ही आएगी और उनकी खास आपको केयर करनी पड़ेगी। पर अगर आपको लग रहा है कि आपका प्लांट मर गया है और उसमें ऊपर कोई लीफ नहीं दिख रही है, फिर भी कैलेथिया के पॉट को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। आप उसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहें, जैसे ही बारिश शुरू हो कोई अच्छा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डाल दें जिससे कि उसमें रीग्रोथ हो जाए, क्योंकि अक्सर अगर कैलेथिया की रूट्स अंदर सेफ रहती हैं तो बाद में इनमें ग्रोथ हो जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स के संग इसके लिंक को शेयर भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपडेट करूं तो आप तक पहुंचे।